हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का डिफेंस गुरुजी के ऊपर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आप सब लोगों के सामने आया हूं मैं। सबसे मेन बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर एफकेट के रिगार्डिंग लास्ट डेज में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो गया 03-04 अक्टूबर, मतलब 3 से 4 अक्टूबर 2 दिन आपका क्या है एफकेट का एग्जाम कंडक्ट होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पूरा वीडियो आप लोगों के सामने ये बनाया है और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप लोग देखिएगा। एफकेट में अभी भी एक मीडियोकर बच्चा 200 प्लस का स्कोर ले सकता है। मेरे बैकग्राउंड में भी आप लोग देख रहे होंगे एफकेट लास्ट 20 डेज का जो स्ट्रेटजी है वो मैं बताऊंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, और ये टारगेट हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है टारगेट 200 प्लस का ही क्या होगा, हमेशा टारगेट होगा एफकेट 2/2020। मेरे बारे में अगर जाना चाहते हो, मैंने 6 बार एफकेट निकाला है, 7 टाइम सीडीएस, 1 टाइम एनडीए, 2 टाइम एसएसबी। और आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को अब तक ट्रेन कर चुका हूं। हर साल मेरिट में आईएमए के अंदर, ओटीए के अंदर, एएफए के अंदर, एनडीए के अंदर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगला जो स्टूडेंट हो जो उसमें जो उस एकेडमी को ज्वाइन करे वो आप हो, जो आप मुझे भी देख रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई इतनी बड़ी टफ चीज़ नहीं है कि आप कोई एग्जाम क्रैक ही ना कर पाओ। बहुत सारे लोग इसमें फेल होते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर लेने की बात है बच्चे, ध्यान रखना। यहाँ पर एग्जाम पास करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे ऑनेस्ट पर्पज से तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर करना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में मेरे कुछ लिंक हैं, खास करके टेलीग्राम लिंक, वो फैमिली है लगभग 7000 एस्पिरेंट्स की, तो उसमें आप सब लोगों को जरूर आना है। मैं भी एक इसी संस्था के अंदर पढ़ाता हूं, तो आप लोग जो डिमांड करते सर फ्री लेक्चर लाओ फ्री लेक्चर लाओ, तो अब आप लोगों के लिए फ्री लेक्चर होंगे। पूरा ध्यान से सुनना मेरी इस वीडियो को लास्ट तक के लिए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। कहानी मेरे बारे में आप लोगों ने जान लिया, डिफेंस गुरुजी आप लोग देख ही रहे हैं सब कुछ चीजें। एफकेट 6 टाइम, 7 टाइम सीडीएस, 1 टाइम एनडीए, और मुखर्जी नगर के तमाम जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट थे ऑफलाइन के, वहां मैंने अपनी लगभग 2.5 ईयर तक मैंने पढ़ाया बच्चों को। और बहुत सारे लोग अभी क्या है यूनिफॉर्म पहन चुके हैं। तो अगली बारी आप लोगों की ध्यान रखना। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। नेक्स्ट, क्या आपका प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए? मैथ क्या है, क्या उसके अंदर रीजनिंग है, बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करूं लास्ट डेज में, क्या ऑनलाइन कोर्स कोई परचेज करना ठीक रहेगा, वहां से क्या पढ़ूं, कहां से, मतलब बहुत सारे दुनिया भर के यूट्यूब पे क्या है ना, बहुत सारे वीडियोस हैं। लेकिन सॉल्यूशन प्लानिंग सबको पता, प्लानिंग सबको अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहां पर आपको प्लानिंग के साथ में सॉल्यूशन भी दूंगा, तो वो सबसे मेन चीज है। देखो, मैथ का सबसे मेन पोर्शन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, कि हमें मैथ समझ में आता नहीं है। अभी भी कौन सा मैथ इतना बड़ा चीज है यार। आप मैथ के सामने जब भी मेरी क्लासेस में आएंगे तो फ्री क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पर एक चीज सीख लेना मेरे से, वो है बच्चे जुगाड़ करना। जितना जल्दी इस जुगाड़ को सीखोगे उतना जल्दी तुम्हारे नंबर आएंगे। और कसम से 30 सेकेंड टू 1 मिनट बहुत हो जाएगा एफकेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कितना भी कैलकुलेटिव हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बहुत कैलकुलेटिव आया। अरे घंटा कैलकुलेट नहीं आता यार, लेकिन तुम लोग काम नहीं करना चाहते, बस सबसे बड़ी मेन चीज यही है। अब देखो, सबसे पहले इस मैथ्स को पढ़ना कैसे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर चैप्टर वाइज सारे के सारे नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो वो सारी की सारी बातें मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। जरा 1 मिनट रुकना। पहले सेक्शन को डिस्कस करते हैं हम लोग। 4 सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश का, रीजनिंग का और मैथ का। मैथ का मान के चलता हूँ बेटा 18 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, ये हो गए बच्चे 54 मार्क्स के हो गए फॉर एग्जाम्पल। रीजनिंग 32 क्वेश्चन होता है बच्चे, कितने मार्क्स का, 96 मार्क्स का, ठीक है। इंग्लिश 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 75 मार्क्स, ये भी बात क्लियर है आपके सामने। जनरल अवेयरनेस अगेन 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। तो ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल यहां पर हो गया 300 मार्क्स। और यहां पर कितने हो गए बेटा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे कैटेगराइज करना वो आप सुनो। बहुत सारे लोगों को लगता हो कि मेरा जीए कमजोर है, मेरा इंग्लिश कमजोर है। खासकर यूपी, बिहार और हरियाणा, पंजाब के लिए तो इंग्लिश बहुत बड़ी चीज होती है। सर हमें तो इंग्लिश समझ में आता ही नहीं, कैसे एंटोनिम याद करूं, कैसे सिनोनिम। अरे मैं याद कराऊंगा ना, डेली मेरे साथ 4 से 5 घंटे पढ़ो, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं तुम लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। जहां पर आप मुखर्जी नगर में मेरी ही क्लासेस के लिए 15 से 20 हजार रुपए, इवन 30,000 तक आप लोग पे किया करते हैं, यहाँ पर आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ और एक सोशल सर्विस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सर्विस के अंदर आप मेरा पूरा कॉपरेट करेंगे। इसलिए बेटा वीडियो को शेयर इतना कर देना कि हर एक बच्चे तक पहुंचे, कि यूट्यूब के ऊपर भी फ्री क्लास में आप लोगों को दे रहा हूं। किसी का जीए कमजोर है कि मुझे जीए समझ में नहीं आता है, किसी का बच्चे यहाँ पर इंग्लिश कमजोर है, किसी का रीजनिंग है, किसी का मैथ है। तो सबके ना अपने अपने प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, आप प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम ढूंढते हो। यहाँ पर बात हो रही है बच्चे सोल्यूशन ढूंढने की।
अब जीए के अंदर समझो पहली बात तो क्या है, जनरल नॉलेज के अंदर बच्चे क्या आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूं आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर बात करें, जैसे पहला पोर्शन बच्चे हिस्ट्री का आ गया। हिस्ट्री के 4 पार्ट है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। अब सीडीएस की तैयारी तुम कर नहीं रहे हो, सीडीएस और एफकेट में दिन रात का फर्क है, ध्यान रखना। हाँ, सीडीएस करोगे तो एफकेट के अंदर अगर कुछ थोड़ा सा एडिशन करोगे तो दोनों की तैयारी हो जाएगी, लेकिन अगर अकेला एफकेट निकालना है तो इस मॉडर्न, इसके वर्ल्ड हिस्ट्री को खा जाओ, ठीक है बेटा। वहां जंप लगाना है समुंदर के अंदर जहां से कुछ मोती मिले, जहां से पेट्रोल, भाई साउथ चाइना सी तुम देख रहे हो ना, वहीं पर चाइना ज्यादा एक्टिव है, जहां पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वहीं पर अपने को एक्टिव होना जहां पर कुछ अपने लिए नंबर है। एंशिएंट हिस्ट्री बेटा 1 से 2 सवाल, 1 to 2 क्वेश्चन। मिडाइवल हिस्ट्री, अरे मुगल, और जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाना शुरू करूंगा ना, माँ कसम एकदम हलवा बना देंगे चीजों का, आपको प्यार हो जाएगा हिस्ट्री से। अगर आप मेरे से पढ़ के हिस्ट्री नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, क्लास को डिसलाइक करके चले जाना, बाकी बच्चे आपको फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता देंगे मैं कैसा पढ़ाता हूँ। और ये मेरी गारंटी कि आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, खासकर गांधी जी को कैसे भूल सकते हैं, आज तक नोट के ऊपर फोटो है और हमेशा एग्जाम के अंदर भी भाई साहब फोटो है। सीडीएस हो, एनडीए हो, एनडीए का एग्जाम कल हुआ था, एज इट इज जो मेरे क्लास का कंटेंट था वो आपको वहां पर मिला, और सेम कहानी यहां पर भी है। मेरे खुद के स्कोर 200 प्लस रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के स्कोर 200 प्लस रहे हैं, अभी जो आप लोग पढ़ने वाले हैं आपका स्कोर भी 200 प्लस रहेगा। नो बडी विल स्टॉप यू टू गेट 200 प्लस मार्क्स। और दूसरी बात, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत कम मेरिट आउट होता है, इस बार भी 4 बच्चे मेरिट इन हुए हैं, और एक जगह से एक ही बंदे से 4 सिलेक्शन बेटा मायने रखता है। और आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे कि मैं कैसे आपके सिलेक्शन को आगे तक लेके जाऊंगा, कैसे जहां पर आप अपने आप को रिजेक्ट मान चुके थे वहां पर आपको सेलेक्ट मनवाना है। किताब कौन सी लोगे भाई, एक तो अरियंत जिसने ले रखी है ना वो प्लीज छोड़ दो पढ़ना, इससे कुछ नहीं होगा भाई। इस किताब का टाइम ना बेटा खत्म हो चुका है, छोड़ दो इसको। इससे बढ़िया तो तुम लूसेंट से पढ़ लो। अब तुम कहोगे सर लूसेंट है कितना पढ़ूं, बोर हो जाता हूं पढ़ते पढ़ते, कैसे इतने स्टैटिक्स कैसे उनको मतलब पूरा याद करूं, तो मैं आपको रेगुलर क्लास दूंगा, फ्री क्लास चलेगा ना रोजाना, रोजाना फ्री क्लास। फ्री क्लासेस के लिंक के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, कोई पैसा नहीं, आओ अपने दोस्तों को लेके आओ, पढ़ो क्लास, पूरा 1 घंटा क्लास विद डेप्थ कंसेप्ट, और सीडीएस तक आपको पढ़ाऊंगा हम, देखना। अभी लास्ट के जितने दिन बचे होंगे दिन रात क्लास रहेंगी, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को मत छोड़ देना तुम लोग। जो लोग पहली बार आए वो लोग तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि बार बार वीडियो आएंगे, दिन में 4-5 वीडियो कम से कम भी। यहां मिडाइवल हिस्ट्री, यहां मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा मैं कवर करूंगा। तो कम से कम हिस्ट्री का वेटेज हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन का मान लेते हैं। अब तुम कहोगे सर सारा, देखो मैं बोलता हूं अगर मैं 100 पढ़ाऊंगा तो 70 पक्का मिलेगा तुमको, आउट ऑफ 100 70% आपको मेरा एज इट इज एग्जाम में दिखेगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं यार, ठीक है ना। 30% तो कहीं ना कहीं से, अब स्टैटिक जीके, जीके इज लाइक ओशियन, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 70% to 80% आपको कवर कराएंगे हम लोग। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, मेरा सबसे बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। पहली बात तो इसके अंदर नींद कमी नहीं आती है ना, बहुत मजा आता है पढ़ने के अंदर। अब फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है, ये जरूर ध्यान रखो भाई साहब। सवाल हमेशा, सवाल कहां से आएगा, बेसिक ज्योग्राफी से। जैसे मान लो मैं स्टार्टिंग जब मेरे बैच ही करता हूं तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है बच्चे इंडिया की पूरी लोकेशन से, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, उसके बाद हम माउंटेन्स को पढ़ते हैं, हिमालय, उसके अंदर ग्रेट, लेसर, आउटर, फिर हम शिवालिक रेंज को पढ़ेंगे, फिर हम अरावली को पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, छोड़ा नागपुर का पठार उस साइड से, पटकोई बूम, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट पोर्शन हम पढ़ेंगे वो सारा मैं पढ़ाता हूं आपको। उसके बाद आता है बच्चे रिवर सिस्टम, लेक्स। तो ये टॉपिक है ना, लगा आपको बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाने बैठूंगा तो कम से कम 3-4 घंटे में मैं पूरा इंडियन ज्योग्राफी को खा जाऊंगा, जो सिर्फ किससे रिलेटेड होगी, जो एफकेट से रिलेटेड होगी, तो वो आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। तो यहां से हम तीनों पोर्शन को लेकर चलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज। अगेन किताब है, किताब कोई अवेलेबल नहीं होगी, मैं आपके खुद को मेरे नोट्स आपको दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करनी है। आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा भाई, क्या मिलेगा आपको, पीडीएफ, जो आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको नोट्स अगर बनाना हो लास्ट मोमेंट पे। वैसे तो टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर दुनिया भर के पीडीएफ फिरते रहते हैं, लेकिन टारगेट ओरिएंटेड कोई नहीं मिलेगी आपको। तो टारगेट ओरिएंटेड मैं आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, बस उसको याद रखो, और ये उस चैनल का नाम है डिफेंस गुरुजी। हर स्लाइड में आपको दिखेगा, मेरी हर क्लास में दिखेगा, इसको ज्वाइन कर लो, आधी सफलता तुम्हारी पक्की है। और ज्योग्राफी कोई बड़ी चीज थोड़ी है, कॉन्टिनेंट में क्या क्या मेन चीज है, ठीक है। जहां बच्चे ज्यादा, आपको जो चीज ज्यादा हाईलाइट है उसको ज्यादा पढ़ो। अब कई लोग बोलेंगे सर ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ रहा, सारा ही पढ़ा दो। सारा क्यों पढ़ा दूं भाई, नंबर, जब मुझे अपना एग्जाम पास करने, मतलब फौज में बेटा मीडियोकर लोग जाते हैं। मैंने 2010 से जर्नी शुरू होती है और आज 2020 है, 10 साल से मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि आइंस्टाइन लोगों के लिए फौज नहीं है, उनके लिए आईआईटीज हैं। कोई ज्यादा बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है तो जाओ आईआईएम उनके लिए वेट कर रहा है, और अगर चीज है तो सिविल सर्वेंट है। अपने लिए हम देसी लोग हैं यार, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, अपने लिए फौज से बेटर जगह कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं।
बेस्ट थिंग जो आपको कहीं देखो, आप आईआईटी जाओगे यार, आप आईएम जाओगे, वहां पर आपको मतलब एक तरीके से जॉब मिलेगी। ये जॉब नहीं है बॉस, ये लाइफ है यार, लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर। हर एक के बस की बात नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स। मैंने स्लाइड बनाई जानबूझ के और मैंने इसके ऊपर कांटा मार दिया। कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी का बीकॉम का अगर बैकग्राउंड है तो बात अलग है, वरना इकोनॉमिक्स के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। जहां पर दिन लगाऊं मैं 4 नंबर मिले मुझे 1, क्यों भाई? मैं वहां पे लगाऊंगा ना, मैं दिन लगाऊं 1 मार्क्स मिले मुझे 4, वो चीज मेरे लिए बेटर है, ना कि ये बेटर है। आगे चलते हैं। अब पॉलिटी, पॉलिटी बहुत पैसा वसूल गेम है। मैं इसको हमेशा क्या बोलता हूं, ये एक पैसा वसूल सब्जेक्ट है। क्या है बेटा ये एक पैसा वसूल सब्जेक्ट है। मतलब अगर पैसा लगाए तो पूरा होगा। अब इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले 3-4 टॉपिक का तो रट्टा मार लो, कोई भी सीडीएस हो, सीएपीएफ हो। अगर पास करना है, अगर लॉजिकली दिमाग से चलना है ना, ऐसे पागलों की तरह चलोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन लॉजिकली चलोगे तो हर जगह मैं पहुंचा दूंगा तुमको, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी तुम देखना कि कितना वीडियो लगातार इस चैनल में मिलेगा आपको। इंडियन पॉलिटी में अब सुनो कहानी क्या है। सबसे पहले शुरू करो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। पहला चैप्टर क्या है बच्चे आपका? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो यूपीएससी सिविल्स का एग्जाम क्यों ना हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक सवाल। अगला सवाल बच्चे आपको मिलेगा कमेटीज के ऊपर। कौन कौन सी कमेटी का हेड कौन कौन था। स्टैटिक क्वेश्चन बता रहा हूं जो पूछता है, सीडीएस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। थर्ड क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको बच्चे? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। ये 3 टॉपिक पक्का। उसके बाद आ जाओ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। उसके बाद बच्चे डीपीएसपी आ जाओ। उसके बाद क्या आ जाओ बच्चे? प्रेसिडेंट, खासकर पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी 352, 360, 356, ये सारी चीजें। उसके अलावा भी बच्चे मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, ठीक है ना। 1 लाइन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा वहां पर, मेरी फ्री क्लास में जो आपको डेली मिलेंगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम में जब भी नोटिफिकेशन आए फटाक से क्लास में आओ। शेड्यूल आपको डेली अपलोड होगा। शाम को आपको डेली मेरी क्लास का शेड्यूल, मतलब बहुत अच्छा सेशन आपके लिए चलने वाला है। मैंने ये स्टूडियो किसी का रेंट पे लिया है, तो वहां से मैं आपको पूरी की पूरी सर्विस दे रहा हूं, ताकि मेरे जो बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं अभी, और 1000 ऑफ एस्पिरेंट है जो चाहते हैं कोई फ्री में पढ़ाए, तो फ्री में पढ़ाने के लिए आ गया हूं भाई। नो पैसा, फिर से बता रहा हूं, कोई पैसा नहीं चार्ज है। अब बारी करते हैं भाई खतरनाक सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों की हालत पतली हो जाती है। फिर से हम लोग एक तो खुद को मान के चलो कि मैं कंप्यूटर नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन सिस्टम हूं। पहली बात तो ये, हम लोग ये थोड़ी कि पेन ड्राइव डाला और सारा डाटा याद हो गया चलो ठीक है, ऐसा नहीं होता बच्चे। थिंक लॉजिकल। एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड। वन वर्ड कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता। पहले स्पेलिंग एरर भी आया करते, तो वन वर्ड का पार्ट स्पेलिंग एरर है, वन वर्ड का पार्ट एंटोनियम, वन वर्ड का पार्ट सिनोनियम है। सब कुछ 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। जितना मैं आपको इंग्लिश का याद करवाऊंगा, याद करने का सिंपल ही तरीका, यार मुझे किसी से प्यार करना है भाई, तो रोजाना देखने से होता है ना, एक बार देखने से थोड़ी होता है यार। तो सेम कहानी यहां पर है। डेली क्लास क्या है बच्चे? डेली का डेली क्लास है। और मैं आपको फ्री क्लास का टाइम भी बता देता हूं क्या होगा। डेली बच्चे 8 से लेकर 12:30 के बीच में आपको डेली कम से कम भी आपको क्लास मिलेगा। लगभग लगभग मान के चलना 8 से 9, 9:30 से 10:30, 11 से 12, और हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे बच्चे 1 बजे तक भी। तो लगभग अगर मैं 8 से अगर 1 की बात करूं तो आपको लगभग लगभग 4 आवर फ्री क्लास, चारों सब्जेक्ट का। एक क्लास मैथ का, एक क्लास बच्चे इंग्लिश का, 2 क्लास में जीएस का ले लूंगा, क्योंकि उसके लिए जरूरी है जीएस। जीएस इज अ वास्ट सब्जेक्ट यार। और यहाँ वोकैब भी क्या, जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में मेरी तैयारी शुरू की थी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे 100 वर्ड याद नहीं थे, लेकिन जब मैं मुखर्जी नगर में था, मैंने खुद भी तैयारी की, बच्चों को पढ़ाया भी, तो एटलीस्ट एट दैट टाइम आई कैन रिमेंबर 3000 वर्ड्स। 3000 वर्ड मेरे माइंड में थे। 7 बार लगातार सीडीएस, 6 बार लगातार एफकैट, 1 टाइम एनडीए। लगभग मैंने हर एक सीडी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम को क्रैक किया है, चाहे वो सीएपीएफ भी क्यों ना हो, ठीक है। कभी पूरी स्टोरी तुमको सुनाऊंगा, मेरी जर्नी क्या रही। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर उसके बाद क्या, तो उसके बाद भी बताऊंगा, पहले वहां तक एक बार पहुंच जाते हैं। इसके लिए किताब कौन सी लोगे? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर किताब के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बुक। अरियंत है, अरियंत को तो भाई मेरी क्लास में कभी अरियंत का नाम नहीं लेना आपको, अरियंत इज कंप्लीटली बैन। आप इसके लिए नीतू सिंह की किताब फॉलो कर सकते हो, एक सिंपल आती है प्लेन टू पैरामाउंट, वो आप ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे नोट्स हैं, आपको जो मेरे नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे ना, वर्ड्स की फॉर्म में, उसमें आप आइए, वो ज्यादा जरूरी है। किताब खराब, कोई भी किताब पहली बात तो खराब नहीं है, सीधी सी बात है। अब कोई बोलता पाथ फाइंडर खराब, पाथ फाइंडर खराब इसलिए वो 5 केजी का एक डब्बा तुमको दे दिया। मैंने आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं देखा जिसने वो सारा का सारा पढ़ लिया हो, आज तक नहीं देखा है। एक पेज जिसने हर एक पेज देख ले, वो भी मैंने नहीं देखा। पूरा पढ़ने की बात छोड़ो, जिसने हर एक पेज को पढ़ लिया मैंने, वो भी आज तक नहीं देखा है।
क्योंकि हम ले आते हैं 500 अराउंड की कॉस्ट होती है, 500-600 रुपए की आती है, वो उसको ला के रख देते हैं, बस कुछ ही पेज खराब होते हैं, बाकी तो सब नए रहते हैं, है ना। लेकिन फर्क है नोट्स बहुत, क्योंकि बच्चे टारगेट ओरिएंटेड नोट्स बहुत काम आने वाले हैं आपके, इसीलिए क्लास में रहो, डेली पढ़ो। स्पेलिंग एरर पूछता है बच्चे, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये बच्चे किसके ऊपर बेस है, ये वोकैब के ऊपर। कई बार तो बच्चे डायरेक्ट ईडीएम और फ्रेजेस भी क्या है इसी के ऊपर, डायरेक्ट क्या है यहाँ पर ईडीएम्स एंड फ्रेजेस भी क्या है बच्चे, डायरेक्ट इसी के ऊपर आते हैं, ध्यान रखना, डायरेक्ट फिलर्स में आएंगे आपको। कॉम्प्रीहेंशन फ्री के मार्क्स है, एरर स्पॉटिंग में नहीं कराने वाला हूं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि सर 20 दिन में ग्रामर भी करा दे, भाई सारे चैप्टर नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। चैप्टर जो होंगे वो चैप्टर होगा बच्चे, टेंस का चैप्टर हो सकता है, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आता है वो हो सकता है, टेंस में बच्चे जरूर सवाल है, नाउन का चैप्टर आएगा वो हो जाएगा, और दूसरा आएगा बच्चे कंडीशनल सेंटेंस। मैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं करवाने वाला हूं, बस सिर्फ 4 चैप्टर कराऊंगा, अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, इंजॉय करना, शेयर करना। वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर डिफेंस गुरुजी है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, मैं आपको दूंगा। इस दुनिया में सभी लोग झुकते हैं, ध्यान रखना, झुकाने वाला होना चाहिए, तुम्हारे अंदर औकात होनी चाहिए, बड़े से बड़ी कंडीशन को भी तुम बहुत अच्छे से फाइट कर जाओगे। और हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, कोई बोलेगा मैं गरीब परिवार से हूं, कोई बोलेगा मेरा फादरलेस हूं, कोई बोलेगा मदरलेस हूं, सबका अपना अपना ड्रॉबैक रहता है यार। जीतता कौन है, जो अंत तक लगा रहता है, ध्यान रखना, ये मेरी लाइफ का सिंपल सा फंडा है। ऐसी बात नहीं कि सर की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, भाई कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी एक जुनून है, वहां तक पहुंचना है, वहां तक जाऊंगा, लास्ट तक पहुंचूंगा एट एनी हाउ, और कोई रोकने वाला है नहीं। अब बारी आती है बच्चे मैथ की। किताब बहुत सारे लोगों के पास ये किताब होगी, RS अग्रवाल, है ना। किताब बेटा बिल्कुल भी खराब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इस किताब को बहुत खराब मानते हैं, लेकिन लेवल देखो, आजकल ना लेवल तो वो SSC का रहा, ना लेवल बेटा वो बैंक का रहा, ना लेवल वो CDS का रहा, ना लेवल वो बेटा FCAT का रहा, मतलब हर एक का एग्जाम में लेवल देखो कितना बढ़ गया, क्योंकि हम जैसे लोग पढ़ा रहे हैं यार, हम लोग दिन रात आपको ट्राई कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे आइए, हम जैसे लोग हैं तो लेवल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हम लोग बेस्ट कंटेंट देंगे, अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपटीशन बढ़ेगा। यहां पर आप देखिए अलजेब्रा, एक सवाल पक्का सिंपल फॉर्मूला बेस मैं कराऊंगा, हमेशा जब भी मैथ को शुरू करो इस चैप्टर से शुरू करो, जिसका नाम बच्चे टाइम एंड वर्क है, इसी का पार्ट पाइप एंड सिस्टम है, ध्यान रखना। इस टाइम एंड वर्क का अगर बात करूंगा मैं, तो टाइम एंड वर्क के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये मान लो ये टाइम एंड वर्क हो गया, इस टाइम एंड वर्क का बच्चे 3 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट क्या होगा बच्चे, बेसिक होगा, ध्यान रखना। दूसरा पार्ट यहां पर क्या होगा, उसका नाम होगा बच्चे पाइप एंड सिस्टम बोलेंगे, जिसको P&C भी हम बोल देते हैं, टंकी वाले क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इसी का फॉर्मेट है। तीसरा क्या होगा बच्चे यहां पर, तीसरा होगा यहां पर मिक्स प्रपोर्शन। और बहुत सारे लोगों को ना फॉर्मूले याद करने की बहुत आदत है, लेकिन अपने आप फॉर्मूले याद नहीं करने। सपोज फॉर एग्जांपल A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days, C कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 days, हाउ मेनी डेज दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो तीनों इसमें काम करेंगे तो सिंपल सा सवाल है बेटा, मुद्दे देखो, तीनों में बड़ा कौन है, 30 का टेबल स्टार्ट करो, जहां तीनों मिल जाए वहीं कहानी खत्म, 31 से 30, दो तो मैच हो गए, 20 में तो नहीं आया, कंप्लीट डिवाइड करना, कैलकुलेशन लेस, एक्यूरेसी हाई, टाइम भी लेस, तो कहां लूंगा बच्चे मैं 60 ले लूंगा। कितने पर गया ये गया 6 पर, कितने पे गया ये 3 पर, कितने पे गया बेटा ये 2 पर गया, 6 3 9 और 2 11, कितना काम हो गया भाई 11 कर दिया, करना कितना है मुझे 60, तो राइट आंसर इज व्हाट 60/11। This stand for total work, this stand for 1 day work and this stand for number of days। ये टेबल एक बार मैं लिखवाऊंगा, यही टेबल पाइप एंड सिस्टम, यही टेबल मिक्स प्रपोर्शन, और यही टेबल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको काम आएगी। आप ध्यान रखना मेरी बात को, कुछ भी अलग नहीं होगा, सारी चीजें वही सेम होंगी, बस करने वाला होना चाहिए। वापिस चलता हूं। अब ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम सवाल पक्का पूछता है, एफकैट का एक टाइम पे ये लेवल था कि यहां से 2 से 3 सवाल आया करते हैं, यहां से 1 से 2 सवाल आता है, पहले पूछे गए, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको इस वक्त काम करना चाहिए। मैथ की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। अगर तुमको ये जुगाड़ करने नहीं सिखाया मैंने तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, ये जुगाड़ मैं आपको करना सिखाऊंगा, कैसे 30 सेकंड में गेम ओवर कर देना। 30 सेकंड तो काफी होगा ना बच्चे। और अभी ये नहीं, सिर्फ CDS को जब मैं लेके चलूंगा तो मैथ में भी हम लोग बढ़िया हिट मारेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर बताना कि वीडियो कैसा लगा, आप मेरे साथ हैं या नहीं है। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हूं। नेक्स्ट, तो ये मैथ के कुछ चैप्टर मैंने आपको बताए बच्चे, उसके अलावा मैं बताता हूं आपको क्या क्या है। अब देखो चैप्टर बच्चे एक HCF एलसीएम,
एक दिन का सवाल है, एक दिन का चैप्टर है, जिस दिन 2 घंटे पढ़ा उस दिन कहानी खत्म है। नंबर सिस्टम से सवाल नहीं पूछता बच्चे। क्या है यहाँ पर? नंबर सिस्टम से यहाँ पर क्या सवाल नहीं पूछता। यहाँ पर नंबर सिस्टम की बजाय एक चैप्टर आता है जिसका नाम यहाँ पर क्या है भाई? सिंप्लीफिकेशन उसका नाम है। तो यहां से उसके अलावा चैप्टर और भी है, जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चे। परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और साथ में इनका एक भाई है रेशियो। इनको मान के चलना ये तीनों एक ही चैप्टर है। अगर एक भी नहीं आया तो दोनों नहीं आएंगे बचे हुए। परसेंटेज सीख लिया, प्रॉफिट लॉस आ गया, रेशियो आ गया। बहुत जरूरी, रेशियो के भी 3 पार्ट हैं, पार्टनरशिप भी है और भी मिक्सचर एलिगेशन है, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी तो बेसिक फंडामेंटल कोर्स चलाना, ध्यान रखना, वो मैं आपको पास कराऊंगा। CISI एक झटके में सवाल है यार, ठीक है। वो मैं आपको ट्री सिस्टम ऐसा पढ़ाऊंगा जुगाड़, ठीक है। A, बस ये आपको मेरे साथ क्लास में बोलना है। फ्री क्लास भी दूंगा, लिंक भी मिलेंगे, और कल से यूट्यूब पर लेके भी आऊंगा आपके लिए। पहला चैप्टर ही टाइम एंड वर्क शुरू करूंगा, बढ़िया स्लाइड से पढ़ते रहना, आप बताना मुझे कैसा रहा। और अगर आपका मैथ में कॉन्फिडेंस बूस्टअप ना हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे CDS हो, चाहे CFF, कोई भी एग्जाम हो जहां पर ये चैप्टर आएगा उसमें आप लोग हिट मारेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। एवरेज चैप्टर है, एक सवाल पक्का आता है, मतलब कुछ कुछ तो फिक्स क्वेश्चन है। इवन जब मैं पूरा बैच कंप्लीट करूंगा मैथ का, तो नंबर ऑफ फिगर विल नॉट चेंज, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर बेटा 18 क्वेश्चन है तो 12 तुम्हारे नोट्स में से आएंगे, मायने रखता है। और उसके बाद के जो 6 क्वेश्चन वो भी हलवा है यार, लगो तो एक बार, गेम तो अपने आप क्लियर कर लेंगे हम लोग। रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मिक्स्ड एलिगेशन, ये सब एक ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है बच्चे? ये एवरेज का पार्ट है। तो ये पूरे आपके मैथ्स के थे। RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हो, लेकिन RS अग्रवाल में बच्चे क्या है, बहुत सारे, यहां पर बहुत सारे फॉर्मूला है। यहां पर क्या है भाई? बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है। मेरे मैथ्स के नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। मेरे यहां पर क्या है बच्चे? मैथ्स के हाथों से लिखे हुए नोट्स अवेलेबल है। मैं 1 मिनट देखता हूं अगर है या नहीं। मतलब बिल्कुल आपको मैं हाथों से लिखे हुए नोट्स दूंगा, जो आपको पूरा पूरा एडवांटेज देगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको लिखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। देखना जरा, मैं 1 मिनट देता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये है, देखो पूरा का पूरा ये कंप्लीट मेरा मैथ्स का नोट्स है। सब कुछ क्या बच्चे? हाथों से लिखा हुआ है, एज इट इज। ये पूरा बुकलेट, 2 बुकलेट आपको आएंगी। आपका एग्जाम कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। तो इसको भी आप बाय भी कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको हमारे जो काम करते हैं यहाँ पर, वो आपकी पूरी पूरी हेल्प कर देंगे। अब सबसे मेन फंडा बचता है भाई स्कोरिंग चैप्टर। उसका नाम क्या है? स्कोरिंग सेक्शन, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए एक ही सॉल्यूशन है भाई, RS अग्रवाल। ये किताब ले आओ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको FCAT यहीं से दिखेगा डायरेक्ट। FCAT आपको क्या है बच्चे? FCAT यहां पर आपको यहीं से दिखेगा, ध्यान रखना, एकदम एज इट इज, बिल्कुल वहीं से क्या आपको FCAT के सारे क्वेश्चन दिखेंगे। अब देखो एनालॉगी है, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग कुछ साइड भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ भी काम कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन है भाई। अगर रीजनिंग गया तो मान के चलना पेपर गया। पेपर में अगर रीजनिंग गया तो 200 प्लस का स्कोर सिर्फ एक सपना रह जाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, इतना आसान भी एग्जाम नहीं है कि दुनिया के 200 नंबर आ जाएंगे, है ना। पुट योर एस ऑफ, तब जाके बात बनेगी। कभी सोचो कि हाँ 200 नंबर हैं, बस आए पड़े हैं। एग्जाम में बैठ के देखना, औकात का भी आइडिया हो जाएगा। एनालॉगी, ये 2 के ऊपर बेस है, चाहे जी के ऊपर बेस हो या फिर बच्चे वोकैब के ऊपर बेस हो। जिसका वोकैब और जी के अच्छा, उसका एनालॉगी पक्का अच्छा होगा। और कोई इसके अंदर लॉजिक बनता ही नहीं यार। और हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बच्चे हमेशा गलत करके आएंगे, क्योंकि उसको पता होता नहीं है, पढ़ता है नहीं। वो सोचा रीजनिंग बहुत आसान है, मैं कर लूंगा एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम पे तो बेटा यही होता है, फिर कुछ नहीं होता है। ओड वन आउट क्लासिफिकेशन, सेम चैप्टर, प्रैक्टिस हम करेंगे। सीरीज से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है बच्चे, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछ सकता है। लॉजिकल डिडक्शन और स्टेटमेंट अजम्पशन नहीं आते बच्चे सवाल, दोनों को हटा दो पीछे से, नहीं आएगा। टॉपिक बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इनको भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना भाई। इसके अलावा बच्चे डॉट रोटेशन के क्वेश्चन आते हैं। किसके आते हैं बच्चे? इसके अलावा डॉट रोटेशन के क्वेश्चन आएंगे। जैसे नॉन वर्बल बहुत जरूरी है भाई। कंपटीशन ऑफ फिगर सवाल आते हैं बच्चे। ऑड वन आउट बच्चे फिगर में भी आता है, एनालॉगी बच्चे फिगर में भी आता है। मतलब एक तो वर्बल में आता है, एक बच्चे नॉन वर्बल के अंदर आता है। फिगर वाले शिफ्टिंग लग रहा है, एंगल का है बच्चे, या फिर कोई और सीरीज चैन बन रही है, ध्यान रखना। पहला फोकस कहां लगाओगे भाई कि कितने एंगल पे शिफ्टिंग चल रही है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से प्लेस पे रहा, पहले वाला तीसरे पे, दूसरे वाला चौथे पे, ये भी देखना है। और तीसरा यहां पर देखोगे बच्चे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये 3-4 चीजें आपको माइंड में रखनी है, आराम से बात बन सकती है आपकी। अब नेक्स्ट देखो भाई, इंबेडेड फिगर, कितने हलवे सवाल हैं, छोड़ना ही नहीं है। सेप्टिल एबिलिटी, इसका मतलब बच्चे डॉट रोटेशन है। पिछले 3 साल से 3 पेज दे रहा हूं,
डॉट रोटेशन के, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल भी दूंगा। आज तक 5 क्वेश्चन जो आते हैं 15 नंबर यहीं से आ रहे हैं, फिर भी तुम लोग नहीं ले पा रहे हो। बहुत सारे लोग देखो जो मेरे टच में, उनको पता रहता है कि क्या क्या। बहुत सारे बच्चे अनगाइडेड हैं, मतलब कई बार तो मैं थोड़ा, चलो अच्छा भी लगता है कि अपने पढ़ाए हुए बच्चे यूट्यूब पर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है, कोई ना कोई सीख के आगे चल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके लिए भी। इमेज एनालिसिस के सवाल आते हैं बच्चे, ठीक है, और रोटेटिव फिगर, ये जो चैप्टर है ये रीजनिंग का बस एक ही निचोड़ है, वो है बच्चे प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। चौथा और कोई रूल नहीं, रूल नंबर 1 प्रैक्टिस, रूल नंबर 2 प्रैक्टिस, रूल नंबर 3 प्रैक्टिस, कोई चौथा ऑप्शन नहीं होता बच्चे लाइफ में। पढ़िए, काम करिए, 200 प्लस का सपने की गारंटी मेरी है, मैं आपको दिलाऊंगा। और अभी भी आज बच्चे 7 सितंबर है, कितना सितंबर है आज? 7 सितंबर है। बस जब भी नोटिफिकेशन डालो ना, फटाफट आ जाना, शेड्यूल आपको मिल जाएगा धीरे धीरे। एक बार तो देखो मैनेज करने में टाइम लगेगा, अब तुम्हारे लिए इतना सब कुछ मैनेज किया तो वही मैनेज करूंगा। तो आप आइएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, बाय बाय।